गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित तुरीयाश्रम नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण। अब निष्ठा पर हम लोग विचार करते हैं कि आखिर निष्ठा का मतलब क्या है। तो नितराम स्थिति, नितराम भली प्रकार से, आस्था अर्थात रहना, स्थिति। निष्ठा दो प्रकार की है। हमें एक अनुभव तो होता है कि मैं करूंगा, एक अनुभव होता है कि मैं करूंगा तभी होगा। तो बहुत से कामों के बारे में अनुभव रहेगा कि करूंगा तभी होगा। दुकान खोलनी है तो मैं जाऊंगा तभी खुलेगी। अधिकतर कार्यों में तो हमारा अनुभव यही है कि मेरे करने से ही होगा, मैंने नहीं किया इसलिए काम नहीं हुआ। और कभी यह भी अनुभव होता है कि मैं पूरी कोशिश की पर काम हुआ नहीं। मैंने तो पूरी तरह से श्रम किया था, परिश्रम किया था, सचमुच में किया था, लेकिन काम हुआ नहीं, सफलता मिली नहीं। तो यह भी अनुभव होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं फिर भी काम हो गया। ऐसा भी देखने में मिलता है कि हम कुछ करते नहीं हैं फिर भी काम हो जाता है। तो आप किसी मित्र के यहाँ गए हैं, ध्यान दीजिएगा, आप किसी मित्र के यहाँ गए हैं होली का नमस्कार करने के लिए। होली का दिन है, मिलना जुलना होता ही है। तो मिलने जुलने के लिए वहां पहुंचे तो उसने कहा कि बैठो, भोजन तैयार है, भोजन करके जाना। आप कहते में कि अरे अरे मैं भोजन नहीं करूंगा, फिर भी वो कहता है कि नहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो भोजन में उसने बढ़िया रबड़ी बनाई हुई है, मालपुए बनाए हैं, अच्छी अच्छी जो है सब्जी बनाई हुई है, सुंदर केसर डालकर हलवा बनाया हुआ है, आगरे का पेठा भी है, दाल मोट भी है और समोसे भी हैं। तो आप प्रेम से खाकर प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह क्या बात है। तो आपने उसके लिए क्या किया था? ना आपने बनाया था, ना आप उसके सामान को खरीद के लाए थे। तो आपने तो कुछ किया नहीं पर खा लिया, कुछ किया नहीं लेकिन मिल गया। तो ये दोनों ही हमारी स्थिति है। हम में से एक निष्ठा, इसमें से हमें एक निष्ठा करनी पड़ेगी। या तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि मेरे करने से ही होता है, जहां बिना किए हुए हो गया या करने पर भी नहीं हुआ वहां अनुमान करेंगे कि पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, इसलिए प्रयत्न किए पर फल नहीं मिला। या पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया था इसलिए उसके फल स्वरूप यह कार्य हो गया। तो यदि हम यह निष्ठा है, यदि हमारी यह निष्ठा है तो मुझे एक निर्णय करना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है वह हमने पहले किया है इसलिए हो रहा है। पहले किया यह तो देखा नहीं, परंतु मेरी निष्ठा है, कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता मैं ही हूं, मेरी निष्ठा है। इसीलिए जो भी फल हुआ है वह मेरे कर्म का ही प्रभाव है। तो बार बार इस निष्ठा को दोहराएंगे तब यह दृढ़ होगी। यदि यह निष्ठा नहीं होगी तो कभी कर्ता बनेंगे तो कभी लगेगा कि मुझ पर यह अच्छा बुरा फल लादा गया है, तो मेरे कर्म का प्रभाव नहीं है। नारायण। यदि आप में यह निष्ठा है कि करने वाला मैं नहीं हूं तो हमेशा ही मैं अकर्ता यह निष्ठा रखनी पड़ेगी। फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कर्ता हूं ही नहीं। कर्ता कौन है? इन दोनों में से एक ही निष्ठा करनी पड़ेगी। या तो अपने आप को कर्ता मान लीजिए,
या तो अपने आप को अकर्ता मान लीजिए, या तो जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ या मेरे पूर्व कर्मों का फल है, या फिर जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ईश्वर द्वारा हो रहा है। मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो मैं करता हूँ तो सारा कर्म मार्ग सामने है, और मैं अकर्ता हूँ तो सारा ज्ञान मार्ग सामने है। यदि मैं करता हूँ तो आपके लिए कर्म मार्ग है, और यदि मैं अकर्ता हूँ तो आपके लिए सारा ज्ञान मार्ग है। तो नारायण, हम लोगों की गड़बड़ी यह होती है कि जब अच्छा काम होता है तब तो मैं करता हूँ, और जब बुरा होता है तो बोलते हैं कि जीव क्या कर सकता है, अपने हाथ में थोड़े है। ऐसा नहीं चलेगा महाराज। हम क्या कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं, अर्थात मैं अकर्ता बन जाता हूँ। अच्छा हुआ तो मैंने किया, अब बुरा हुआ तो भगवान पे डाल दिए। इसलिए हमारी निष्ठा न कर्म मार्ग में रहती है न ज्ञान मार्ग में रहती है। भगवान तो डंका पीट कर कह रहे हैं द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, या कर्तृत्व में स्थिर हो जाओ या अकर्तृत्व में स्थिर हो जाओ। नारायण भगवान कहते हैं सांख्या नाम, सांख्य का मतलब यहां कपिल मुनि का बनाया हुआ सांख्य शास्त्र नहीं समझना है। सांख्य का मतलब है सांख्य वाला, संख्या का मतलब होता सांख्य का मतलब है संख्या वाला, और संख्या का मतलब होता है सम्यक ख्यायत इति संख्या, जिसकी भली प्रकार से निश्चय कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, विचार से पुष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं संख्या। तो जैसे पंजाबी भाषा में हम आपने क्या कहा, इसके लिए कहते हैं कि आख्या, वैसे ही यह ख्या है। अंकों के द्वारा कही जाने वाली को संख्या क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब आप उस संख्या का उल्लेख करते हैं तब निश्चित कहते हैं कि जब तक हम कहते हैं वहाँ 35 आदमी आए थे, तब निश्चित हो गया कि न 34 थे न 36 थे। सम्यक रूप से ख्यान कर देती है, कह देती है, इसलिए उसको संख्या कहते हैं। क्लियर कर देती है कि भाई इतनी संख्या है। इसी प्रकार आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इन दोनों को जहां भली प्रकार से कह दिए जाए तो आत्मा अनात्मा का विवेक भली प्रकार से कर दिया जाए, वह है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र कौन है? जिसमें आत्मा अनात्मा का विवेक भली प्रकार से कर दिया गया है, वह सांख्य शास्त्र है। विवेक की पुस्तक शुरू ही यहां से होती है कि सारे पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक जानने वाला, दूसरा जिसको जानता है। जानने वाला जिसको जानता है उससे हमेशा अलग होता है। अब जानने के लिए कोई दूसरी वस्तु चाहिए ना महाराज। यदि आप किसी को जानते हैं तो वो आपसे अन्य है। जिस चीज को आप जानते हैं उसको सोचते चले जाएं, धीरे धीरे अपने करने का अभ्यास है, एक दिन में कभी नहीं होगा। जो जो चीज आप जानते हैं वह मैं जानने वाला नहीं, इसको समझकर अपने से अलग करें। मैं जानता हूं मेरी 5 उंगलियां हैं, इसलिए अंगुली मैं नहीं हो सकता। अगर होता तो जानता कैसे? जानने वाला जिसको जानता है उससे अलग होता है महाराज। यह विचार करते करते एक जगह पर पहुंचेंगे जहां केवल अहंकारात्मिका वृत्ति रह जाएगी, मैं जानने वाला। तो कपिल महर्षि ने यहीं तक पहुंचाया, जानने वाला मैं। परंतु अति धन्य वेद एक कदम आगे जाता है। वह कहता है कि मैं जानता हूं, इस बात को जानते हो कि नहीं जानते? मैं जानता हूं, इस बात को भी जानते हो। इसका मतलब है कि एक मैं को दूसरा मैं जानता है। पहले मैं को छोड़ दो, तब तुम आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो। इस प्रकार से आत्मा का सम्यक ख्यान हो जाता है, अच्छी तरह से
विवेक के द्वारा परमात्म भाव की स्थापना हो जाती है। और कोई प्रकार कहने का या समझाने का नहीं है, यह साधना ज्ञान योग है। इसी को साधना ज्ञान योग कहते हैं। नारायण, परंतु यह होता कब है? विवेक कब कर सकते हैं? तो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण के दिव्य शब्दों पर ध्यान दें तो भगवान कहते हैं अनघ। अनघ अर्थात निष्पाप। अघ कहते हैं पाप को, और अनघ का मतलब होता है पाप रहित। तो जब आप पाप रहित होंगे तब यह काम कर सकेंगे, उसके पहले नहीं कर सकते महाराज। तो कारण क्या है इसके लिए? तो पाप ढक देता है अपने विवेक शक्ति को। रोज आप अनुभव में देखते हैं कि अपने लड़के की आंख थोड़ी टेढ़ी होती है तो लगता है कि हाँ, आंख थोड़ी छोटी बड़ी है, और पड़ोसी के लड़के की आंखों में उससे कम फर्क हो तो भी लगता है कि भैंगा है। तो यो मोह हमारी बुद्धि को ढक लेता है महाराज। जहां मैं पना है और मेरा पना है वहां हमेशा पाप अघ रहेगा। हमको होना है अनघ। जब तक अनघ नहीं बनेंगे तब तक सांख्यों के योग्य ज्ञान योग नहीं हो सकता। हाथ को मैं जानता हूं, कागज को भी मैं जानता हूं, और कागज से मैं अलग हूं, क्योंकि जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, यह तो निश्चय हो जाएगा। पर हाथ से अलग हूं यह निश्चय दुर्लभ है। जैसे इस हाथ को देखता हूं वैसे कागज को देखता हूं, परंतु क्या हाथ से उसी तरह अलग होता हूं? तो थोड़ा सा अंगारा ही कोई रख दे तो कैसे तड़प जाता हूं, क्योंकि उसके अंदर है ममता, मेरापन। और जहां अहंता ममता होगी वहां विवेक ढक जाता है, तो विवेक कार्यकारी नहीं होता। लोक में देखने में आता है कि अनेकों मतभेद में जो मध्यस्थ बनकर सफलता से उन्हें सुलझा देता है वो अपने घर के झगड़े नहीं निपटा पाता। कारण क्या है? कारण यही है कि बाकी सब जगह तो मेरा का भाव नहीं है, इसीलिए झट निर्णय हो जाता है। घर में आता है तो मेरा का चक्कर आ जाता है, अतः उसका निर्णय ठीक नहीं हो पाता है। इसी तरह से जो हमारे शरीर के बाहर, मन के बाहर है, उसको तो मैं विवेक कर लेता हूं, लेकिन अपने शरीर और मन का विवेक करके उससे अलग होना संभव नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने कहा अनघ। जब तू पाप रहित हो जाएगा, अहंता ममता से रहित हो जाएगा, तभी इस मार्ग की प्राप्ति कर सकेगा, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिएगा। स्वाभाविक प्रश्न हुआ कि फिर अनघ बनूं तो कैसे बनूं? तब भगवान ने स्पष्ट किया कर्म योगेन योगी नाम। तो अभी अपने को अकर्ता मत सोचो, कर्ता सोचो। तो कर्ता सोचकर शास्त्र ने तुमको जो करने को कहा है वह करो। तो वह हुआ कर्म, जो शास्त्र ने कहा करने के लिए वो कर्म है। तो शास्त्र ने जो कहा उसको करना कर्म है। उस कर्म से तुमको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, किंतु वह कर्म योग नहीं है। उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। थोड़ी तो शुद्धि होगी लेकिन ज्ञान उपयोगी शुद्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कर्मणः नहीं कहा, कर्म से होगा ऐसा नहीं कहा। फिर कहा कर्मयोगेन। तो कर्म को जब युक्त होकर करेंगे तब निष्ठा की ओर बढ़ेंगे। युक्त होकर करने का मतलब क्या है? तो युक्त होकर करने का मतलब है कि इस भाव से करना कि परमेश्वर का मैं दास हूं, नौकर हूं, इसलिए उनके लिए कर्म करता हूं। उन्होंने वेदों में आज्ञा दी है, इसीलिए उनके कहे अनुसार करता हूं। तो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म नहीं करना है, यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमात्मा का आदेश है, इसलिए करना है। तो उस ढंग से जो करता है वह अनघ है, अर्थात पाप रहित होता है। योगी नाम,
भगवान कहते हैं योगी नाम, अर्थात जो अभी अभ्यास करने वाले हैं उनको कर्म योग का ही अभ्यास करना पड़ेगा। अनग हो जाने के बाद तो ज्ञान योग में चले जाएंगे। नारायण। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर ने सांख्य उन्हें माना आत्मा और अनात्मा का जिन्हें विवेक है। विवेक किनका दृढ़ होता है? तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास ही ले लेते हैं। ब्रह्मचर्य तो सब त्रैवर्णिकों के लिए भी कर्तव्य है। उपनयन करके वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, यह तो सबके लिए कर्तव्य है। उसके बाद यदि आपकी कामना है तब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए, विवाह करिए। यदि आपको संसार के किसी विषय में कामना नहीं है तो संन्यास में प्रवेश करिए। तो गृहस्थाश्रम में जाने के बाद मनुष्य पर कोई ऐसी जिम्मेदारी वैदिक नियमों से आ जाती है जिनको छोड़ना सरल नहीं होता। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जब तक पत्नी आज्ञा ना देवे कि तुम संन्यास लो तब तक संन्यास नहीं ले सकते। प्रश्न उठता है कि यदि वैराग्य हो जाए तो भी संन्यास न लेवे, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा भरण पोषण मेरे जिम्मे है। वह यह स्वीकार हुआ कर्तव्य आपके सिर पर बैठा हुआ है, इसीलिए पत्नी की अनुज्ञा मिलने पर ही संन्यास ले सकते हैं महाराज। तो वृद्ध माता पिता हो, कोई उनको दूसरा संभालने वाला नहीं हो, तो उनकी अनुज्ञा चाहिए। इस तरह एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद अनेक नियम आ जाते हैं। उन नियमों के बाद फिर मनुष्य को मौका मिले यह कम होता है, इतनी आसान नहीं। वो तो भगवान की कृपा से ही संभव है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सांख्य का रास्ता प्रधान रूप से उनका है जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ले लेते हैं महाराज। उन्हें वेदांत ज्ञान सुनिश्चित हो जाता है, वे ब्रह्म में ही निष्ठा वाले रहते हैं। यह होता उन्हीं को है जिन्होंने पूर्व जन्म में कर्मयोग कर लिया है। उसके कारण वे जब पैदा हुए तब से ही उनको मैं और मेरा और कामनाएं नहीं है, जैसे ही रहती है ये सब नहीं रहती। उन्हें स्वभावतः अनघत्व की प्राप्ति है, इसीलिए ब्रह्मचर्य से ये सीधे संन्यास में चले जाते हैं। उन्हें पूर्वकृत योग के फलस्वरूप ऐसा अनघत्व, ऐसा वैराग्य नहीं है। उन्हें योगाभ्यास, कर्मयोग का अभ्यास अर्थात कर्म में निष्ठा करनी पड़ती है। मैं करूँगा मैं पाप रहित हो जाऊंगा, इसलिए अभी मेरे करने से होगा, यह निष्ठा है। नारायण। निष्ठा कहकर भगवान ने आज के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आज के लोग एक तरफ तो अपने को कर्ता मानते हैं और दूसरी तरफ कहीं सुन लेते हैं कि सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है, जीव कुछ करने वाला नहीं है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो यह अनुभव तब होवे जब पहले आपका इच्छा न होवे। तो दुकान खोलूंगा तब माल बिकेगा, तब पैसा आएगा, तब रोटी खाएंगे। यह जब तक आपके मन में कामना और कर्तृत्व है तब तक बैठे बैठे, क्योंकि दुकान नहीं खुल जाएगी, इसलिए यह निश्चय कर नहीं पाएंगे कि मुझे दुकान खोलने नहीं जाना है। यह नहीं कहना है कि फिर दुकान कैसे खुल जाएगी। इसमें एक प्रसिद्ध कथा आती है। श्री नरसिंह मेहता जी कीर्तन करते रहे, भगवान ने उनका मैरा भर दिया। मैरा अर्थात कन्या के विवाह के समय ननिहाल पक्ष से जो आता है और कन्या को दिया जाता है। नरसिंह मेहता भगवान का भजन करते रहते थे। उनकी घरवाली कहती थी कौन करेगा कौन करेगा, किंतु मौके पर भगवान ने सब कार्य कर दिए। नरसिंह मेहता की तो निष्ठा थी कि मेरे करने से नहीं होता, लेकिन आप अगर हाथ बांध कर बैठेंगे तो हर 5 मिनट के बाद दूरभाष करेंगे कार्य हो गया कि नहीं। इसलिए जब तक कामना है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक निश्चय होना चाहिए कि मैं करूँगा तब प्राप्त होगा, मेरे किए बिना नहीं होगा। यह निश्चय से चित्त शुद्धि के लिए कर्म करेंगे, तब अनग भाव की प्राप्ति होकर कामना निवृत्त हो जाएगी, कोई कामना नहीं रहेगी। नरसिंह मेहता के मन में यह कामना नहीं थी
कि मेरा जरूर भरना है, बल्कि था कि भगवान को भरवाना होगा तो भरवाएंगे। जब तक ऐसा भाव ना हो तब तक कर्मयोग की निष्ठा ही हम लोगों के लिए कर्तव्य है। ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि कारण नहीं, मेरे करने का ही फल होगा। जो भी प्रतिबंध आएंगे मेरे ही कर्म के प्रभाव से है, यह निश्चय रखना होगा। द्विविधा होकर भगवान ने दो बातें कह दी, दो रास्ते नहीं है, यह तो एक बात है। दूसरी बात जो गीता जी ने दूसरे अध्याय के श्लोक 50 में कहा था, उसे भी स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान योग की प्राप्ति होती कर्म योग के द्वारा। पाप रहित हो जाओगे तब ज्ञान योग्यता की प्राप्ति हो जाएगी, उसके पहले नहीं हो सकती। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।